देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक बॉर्डर वाला कपड़ा है जो सूट के अंदर, जो आजकल स्टॉल वाले सूट आ रहे हैं ना, उसमें पूरी लंबी साइड में पट्टी होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह है। ये देखिए, एक बॉर्डर हमारा यहाँ है, फिर एक बॉर्डर हमारा यहाँ है, और ये देखिए फिर एक बॉर्डर हमारा ये है। तो ये सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका जो सही तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। आप इस तरह से स्लीव्स बनाना, कभी भी आपकी स्लीव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, ये मैंने इसे सेंटर से कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके बॉर्डर को, बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाऊंगी। ये देखिए, ठीक है, इसे हटा देते हैं अभी और ऐसे रखेंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसके इतने पे मैं एक निशान लगा दूँगी। ये देखिए, ये निशान वो है जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब हम इस वाले जो कपड़ा है, ये इस बॉर्डर को भी हम, ये देखिए, लाइन से लाइन को मिलाएंगे ऐसे। ये ठीक है। अब हम इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे और जितना ये निशान है, इस निशान के ऊपर चढ़ा के ऐसे रखेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर को मिला के। अब हम इसमें स्लीव्स का निशान लगाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आपकी जो स्लीव्स है, ये देखिए, लगभग ये आपकी स्लीव्स यहाँ से स्टार्ट होके, यानी आप इसमें 21 तक की स्लीव्स बहुत आराम से बना सकते हो। ये हमारे पास 21.5 है, तो 21 तक की स्लीव्स बन जाएगी। लेकिन मुझे इतनी लंबी नहीं बनानी है, मुझे ये 17 की बनानी है। देखिए 17 मुझे तैयार चाहिए, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तो मैंने रख दिया है मार्जिन के लिए, 17.5 रख लेती हूँ। ये देखिए, ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे मुझे जो हमारी स्लीव्स का राउंड है वो लेना है। तो स्लीव्स का राउंड हमारे पास 13 है, तो ये मैंने इसके 13 पे मैंने निशान लगा दिया। ठीक है। अब लगाने के बाद मैं इन निशानों को मिला लेती हूँ। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक पहले एल्बो का निशान लगाना है कि एल्बो कितनी है। तो हमारी जो एल्बो की लेंथ आई है वो 11.5 पे आई है, तो मैंने 11.5 पे ये एक मार्किंग कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एक लाइन हमें यहाँ भी लगा देना है। ये देखिए, ये मैंने लाइन लगा दिया। अब हमारे पास जो इसकी बस्ट साइज़ है 43 है। 43 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 10.75 आया। उसमें मैंने 1 इंच माइनस किया तो 9.75 आ गया। ये देखिए, 9.75 मैंने यहाँ पर ले लिया, यानी ये सीधी लाइन हमारी 9.75 की आ गई, ये जगह 9.75। अब यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी और ये शेप डालूंगी। ये देखिए, अब मुझे इसको यहाँ मिलाना है। ये देखिए, ठीक है। अब मैंने 9.75 यहाँ लिया था। अब मुझे निशान, कटिंग तो हम करेंगे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, लेकिन अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 9.75 मुझे ऐसे लेना है क्रॉस में, तो ये मैंने ले लिया। यानी अब जो मेरी फिटिंग आएगी वो मेरी फिटिंग यहाँ आएगी। ये देखिए, ये हमारी फिटिंग आई है। ये वाली पे हम कटिंग करेंगे और ये फिटिंग में लेंगे। अब आपको मार्जिन इससे ज़्यादा लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये वाली फिटिंग का निशान हमारा ठीक है। अब देखिए, हमने एल्बो की साइज़ ली है। अब जब हम बनाते हैं तो हमें एल्बो का साइज़ भी लेना होता है। तो आप ऐसे करके एल्बो के निशान लगाइए और एल्बो का साइज़ लीजिए, जहाँ पे आपका एल्बो का साइज़ जितना आता है। अब जैसे मेरे पास ये एल्बो का साइज़ बिल्कुल ठीक आ रहा है, 15 है मेरा एल्बो का साइज़, तो ये मेरे पास 15.25 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना चल जाएगा। थोड़ा सा लूज़ होगा तो ठीक है, गर्म कपड़ा है। तो अब ये मेरी लाइन बिल्कुल सेट बैठ रही है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स होते हैं, उनके बाइसेप्स बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि बाइसेप्स का भी नाप लेना होगा। तो इनका जब मैंने बाइसेप्स नापा था तो इनका 17 आ रहा था, तो मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक आ रहा है।
अब अगर सपोज़ करो आपका बाइसेप्स बड़ा होता तो आप क्या करते? तो बाइसेप्स आपका बड़ा होता तो जैसे सपोज़ करो आपका बाइसेप्स 19 होता तो आप यहाँ पे ये देखिए इस तरह निशान लगाते हैं। 19 होता तो आप इस तरह निशान लगाते तो आपको ये लाइन चलती, फिटिंग में आपको ये वाली लाइन चलती, ठीक है ना। तो जब आपका बाइसेप्स बड़ा हुआ तो हल्का सा आपका एल्बो भी बड़ा हो जाएगा और ये वाली लाइन आपकी इस तरह चलेगी। तो मेरा बाइसेप्स जो है मेरे को फिटिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल 17 आ रहा है, तो यानी ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। बाइसेप्स, एल्बो और राउंड ये बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है, यानी ये जो स्लीव्स है तो हेल्दी व्यक्ति की, लेकिन है ये बिल्कुल शेप में। तो अगर किसी का डिफरेंट साइज़ आता है तो फिर आप बाइसेप्स ऐसे नीचे लेके फिर नीचे वाली फिटिंग से दो। मोस्टली बाइसेप्स या तो थोड़ा इस लाइन से ऊपर ही आता है। जब भी आप 1/4 -1 लोगे तो बाइसेप्स उसके अंदर ही आएगा मोस्टली, और बाहर बहुत कम आता है। और अगर बाहर आ रहा हो तो आप एक बार दोबारा से साइज़ को चेक करो तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इस लाइन से नीचे बाइसेप्स कभी नहीं आएगा। अगर आपका ऊपर आता है तो आप ऐसे करके शेप में ऊपर वाली लाइन पे ले लो, अदरवाइज आप यहाँ ले लो, आपका स्लीव्स बिल्कुल ठीक आएगा। तो अब हम इसे काटते हैं। अब हम इसकी, ये तो हमारा फिटिंग का निशान है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तो वो मार्जिन आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना भी आपको लेना है। तो मेरे पास तो ये थोड़ा सा कपड़ा काट भी देती तो वेस्ट जाता, तो इसलिए मैंने इसको अंदर ही डाल दिया। ये देखिए अब हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब हमें इसको जोड़ना है। तो अब देखिए जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, इसमें देखिए आप एक साइड पे आपको किनारी दिख रही है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसे ऐसे रखिए, ये देखिए एक दोनों बाजू रख लेते हैं। ये देखिए एक यहाँ रखेंगे, फिर एक यहाँ रखेंगे। ये देखिए एक यहाँ रखेंगे और फिर एक यहाँ रखेंगे। तो देखिए मैंने दोनों बाजुएं आपके सामने रखी हैं। अब देखिए मैंने दोनों बाजुएं आपके सामने रखी हैं। तो अब मैंने ये देखिए ये किनारी वाले पोर्शन को मैंने किनारी के साथ मिलाया और ये कटिंग वाले पोर्शन को कटिंग वाले के साथ मिलाया। तो अब क्या करना होगा आपको, जब आप यहाँ पे सिलाई लगाओगे, सिलाई लगाने के बाद आपको ऐसे, आपकी सिलाई ऐसे हो जाएगी, आपको इस तरह खोल देना होगा। इस सिलाई को आपको ऐसे खोल देना होगा और जब आप ये सिलाई लगाओगे तो इसको मत खोलना और इसके अंदर यहाँ पर इंटरलॉक डाल देना। फिर इसी प्रकार आपका ये किनारी वाला हिस्सा है, इसको आप ऐसे सिलाई लगा के खोल देना, मतलब चपटा कर देना इसको। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने जॉइंट लगा लिया। ये देखिए ये वाले जॉइंट को मैंने चपटा कर दिया और इस जॉइंट को मैंने इस साइड पलट दिया, ठीक है। अब ये ही प्रोसीजर मैंने इसके अंदर किया, इस जॉइंट को चपटा किया और इसको मैंने इधर पलट दिया। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा स्लीव्स बन के रेडी हो गया। अब मेरे को क्या करना है, ये जिस साइड को मैंने ये फोल्ड किया है ना, ऐसे रखेंगे और ये देखिए ये वाला हिस्सा इसको हम एक के ऊपर एक रख देंगे। देखिए ये बॉर्डर हमारे आपस में मिल रहे हैं सारे। ये देखिए ये देखिए अब बनने के बाद हमें इसकी थोड़ी फिनिशिंग करनी है। तो अब हम इसे ऐसे करके फालतू जो आया है इसको कट कर देंगे। ये देखिए ये मैंने कट कर दिया। अब मुझे इसके अंदर शेप डालनी है, तो फ्रंट शेप में ऐसे करके ये देखिए दोनों को मिला के ये देखिए दोनों हिस्से पकड़ूंगी और इसे ऐसे फैला लूँगी और फिर मैं इसकी शेप करूँगी। ये देखिए अब बस मुझे इसको ऐसे लेके
देखिए अब ये एक्स्ट्रा वाले को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, इधर भी और इधर भी। अब इस साइड तो हमारे पास देखिए पीको हुआ है, तो इसको तो ऐसे ही मोड़ देंगे और इस वाले को जो है हम थोड़ा सा ऐसे मोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा दी और ये देखिए मैंने सिलाई यहाँ पे लगाई है, यहाँ से आगे वाले निशान पे ऐसे पूरी सिलाई लगाई। ठीक है, अब मैंने इसके दूसरे वाले पोर्शन में भी ये देखिए सिलाई लग गई है अब हमारी। अब हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए, दूर से कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि यहाँ पे जॉइंट है। और इसको भी ये देखिए, दोनों जॉइंट बिल्कुल ऐसे आ गए हैं, ऐसे आमने सामने और इक्वल है। ये नीचे को चले जाएंगे और ये वाली जो है ये शेप हमारी आगे है, यानी ये जो हिस्सा है ये चपटा वाला आगे और ये जो इंटरलॉक वाला है ये पीछे। अब देखिए सूट भी हमारा सिल चुका है, इसी के साथ का सूट है ये हमारा। ये देखिए ये देखिए पीछे से डीप नेक का है ये सूट। ये देखिए पीछे से डीप नेक है और आगे से थोड़ा छोटा है, आगे से 8.5 है और पीछे से 9 का नेक है। अब देखिए स्लीव्स को हमें जोड़ना है। स्लीव्स को हम जोड़ेंगे तो पहले हम ये देखिए, ये हमारा हिस्सा आगे वाला है। अब हमें देखना है कि आगे की तरफ कौन सी शेप चल रही है, तो ये शेप हमारी आगे है ये देखिए। अब मुझे क्या करना है, इसके जॉइंट को और इस सूट के जॉइंट को, ये देखिए जॉइंट से जॉइंट को मिलाना है, इस जॉइंट को नहीं मिलाना। जैसे बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे कट लगा लेते हैं ऊपर की तरफ और कट लगा के यहाँ पे जॉइंट को मिलाते हैं। इसको नहीं मिलाना है, सिर्फ नीचे वाले को मिलाना है और फिर इसे ऐसे करके चेक करेंगे कि हमारी स्लीव्स पूरी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्लीव्स बिल्कुल पूरी है। बस अब इसको ऐसे करके पूरी सिलाई लगा देंगे तो दोनों बाजू। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स हमारी जोड़ के रेडी हो गई है। ये देखिए यहाँ के जोड़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों जोड़ हमारे आपस में मिल रहे हैं, तो इस तरह मिलने चाहिए। और ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स आई, ये देखने में ही आप देखिए बिल्कुल सही लग रही है। और ये हमारा पीछे की साइड है, देखिए शेप भी देखिए कितनी अच्छी आई है। और अब मैं आपको दूसरी तरफ की स्लीव्स दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी जोड़ हमारे आपस में पूरे मिल रहे हैं, ये देखिए। और ये ठीक है ना। अब हम इसे नाप के भी देख लेते हैं एक बार कि हमारा पूरा है। हमने इसे 9.75 रखा था, तो अब देखते हैं बनने के बाद ये कितना आया। ये देखिए फ्रेंड्स 9.75 बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक आया है ना। अब इसको देखते हैं तो ये भी हमारा ये देखिए बिल्कुल सही आया है 9.75। तो अब इसकी जो फिटिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल ठीक फिटिंग आएगी, कहीं ना झोल आएगा, एकदम परफेक्ट आएगी। तो आप भी एक बार बिल्कुल इसी तरह अपनी स्लीव्स फुल स्लीव्स बना के देखिए। देखिए इसका डीप नेक होने के बावजूद भी ये शोल्डर से बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो देखते हैं कि इसका शोल्डर था कितना। वैसे 15.5 मैंने रखा था इसका। तो देखिए जब पहनते हैं ये देखिए बिल्कुल ठीक हमारा आ रहा है। तो आप भी एक बार इसी तरह बना के देखिए स्टेप बाय स्टेप।